यदि कोई एक व्यक्ति के प्रति अपनी सदिच्छा या अपनी शुभकामना प्रकट कर रहा है तो क्या वह अपराध है? कम से कम वामपंथियों की दृष्टि में तो है, विशेषकर यदि आप राष्ट्रवादी हो। देश के प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर तो ये घृणा और ईर्ष्या इतनी बढ़ जाती है कि आप भी एक बार को हैरान रह जाएंगे कि ये लोग आखिर इतनी घृणा और ईर्ष्या लाते कहाँ से हैं। टोक्यो में संपन्न हुए ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन पहले की तुलना में अच्छा रहा। इस दौरान देश के प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों से बातचीत कर उनका मनोबल बढ़ाया, जिससे वामपंथी बौखलाए हुए हैं। टीएफआई पर आपका स्वागत है। मैं चमन मिश्रा आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे पीएम मोदी द्वारा खिलाड़ियों को फोन करके उनकी सराहना करने, सांत्वना देने से देश के वामपंथी पागल हो गए हैं। हाल ही में खेलों का महाकुंभ कहे जाने वाले ओलंपिक खेल टोक्यो में संपन्न हुए। कोविड की महामारी के बावजूद ये खेल टोक्यो में आयोजित हुए। इस दौरान दर्शकों की उपस्थिति पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इन खेलों में भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 7 पदक जीते, जिसमें 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक भी शामिल थे। इन खेलों में पीएम मोदी ने भी सक्रिय रूप से खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया। उनका न केवल पीएम मोदी ने अभिवादन किया, अपितु उन्हें स्वयं फोन करके बधाई भी दी। यही नहीं, जब महिला हॉकी टीम ग्रेट ब्रिटेन से 3-4 से कांस्य पदक के मुकाबले में पराजित हुई तो बिलख रही महिलाओं को सांत्वना देने के लिए पीएम स्वयं आगे आए। लेकिन इतना वात्सल्य भी कुछ वामपंथियों को रास न आया। मोदी विरोध में वो इतना गिर चुके हैं कि वे संभवतः मानसिक संतुलन भी खो चुके हैं। उदाहरण के लिए अजीत अंजुम के इस ट्वीट को देख लीजिए। अभिनव बिंद्रा के बाद भारत के दूसरे व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को जब पीएम मोदी ने स्वयं बधाई दी तो उस पर तंज कसते हुए इंडिया टीवी के इस पूर्व पत्रकार ने ट्वीट किया, स्पीकर फोन पर बधाई देते देश के सुपर स्पीकर, पब्लिसिटी का कोई मौका छूट न जाए। तो अब एक बेहतरीन खिलाड़ी को उसके कौशल के लिए बधाई देना भी पब्लिसिटी हो गया। अगर प्रधानमंत्री द्वारा नीरज चोपड़ा को फोन पर बधाई देना पब्लिसिटी है तो उस लॉजिक से क्या यह वीडियो भी अपने समय का पीआर स्टंट नहीं था? अजीत अंजुम पीएम मोदी पर निशाना साधने वाले इकलौते व्यक्ति नहीं हैं। उनके जैसे अनेक वामपंथी हैं जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी के वात्सल्य में भी घृणा नजर आती है। स्वाति चतुर्वेदी ने संक्षिप्त में एक व्यंग्यात्मक ट्वीट किया, यह तो होना ही था, मैंने पहले ही कहा था। एक अन्य पत्रकार अभिषेक बख्शी ने ट्वीट किया, कोई इस आदमी को बताएगा कि हमें इसके फ़ोन कॉल में कोई रुचि नहीं है। एक अन्य ट्विटर यूजर नेहरू ने ट्वीट किया, हर मेडल के बाद ये आदमी कपड़े बदलता है, मेकअप लगाता है, कैमरा वाले को बुलवाता है, फ़ोन को स्पीकर पर रखता है, फोकस चुराता है और वही काम दोबारा दोहराता है। इन टिप्पणियों को सुनकर एक बार को ऐसे विचार जानकर मोदी जी भी कहें, आखिर इतनी घृणा भी क्यों? आखिर ऐसा भी क्या कर दिया पीएम मोदी ने जिसके पीछे ये सब इतना पागल हुए पड़े हैं? दरअसल पीएम मोदी से पहले किसी भी प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों के प्रति इतना ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन जिस प्रकार से पीएम मोदी ने ओलंपिक से पहले सभी खिलाड़ियों की तैयारियों का हालचाल जाना, उनका प्रोत्साहन बढ़ाया और उन्हें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर लाल किला के संबोधन के लिए आमंत्रित भी किया, वो वामपंथियों से बिल्कुल पच नहीं रहा है। रही सही कसर तो पूर्व एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज ने सोनी स्पोर्ट्स को दी अपने साक्षात्कार से पूरी कर दी, जहां उन्होंने बताया कि कैसे वर्तमान सरकार खिलाड़ियों का पूरा ख्याल रखती है। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से देश के खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया वो सराहनीय है और ये बात देश की जनता भी समझती है, जिसने इन वामपंथियों की खबर लेने में कोई कमी नहीं छोड़ी। भरोसा न हो तो इन ट्वीट्स को देख लीजिए। वास्तव में वामपंथी जिस प्रकार से पीएम मोदी के खिलाड़ियों के साथ इंटरेक्शन को पब्लिसिटी और पीआर स्टंट के रूप में दिखाने का प्रयास करते हैं, वो और कुछ नहीं उनकी अपनी कुंठा है, विशेषकर इस बात की कि उनके विरोधी के प्रशासन में खिलाड़ियों को न केवल बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं, बल्कि देश के प्रधानमंत्री उनसे स्वयं बातचीत भी करते हैं और विजयी होने पर घर के बड़े सदस्य की भांति उन्हें बधाई भी देते हैं।